गाइस, जैसा कि बैंक निफ्टी में इस वीक हमें बोथ साइड के मोमेंटम अच्छे होते हुए नजर आए हैं। पहले मार्केट में हमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिली, फिर सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में मार्केट रिकवर करके एक अच्छी क्लोजिंग यहां पे देके गया है। तो नेक्स्ट वीक के लिए यहां पे हमारा किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस रहना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड, अच्छा मोमेंटम को प्लान कर सके ट्यूसडे के लिए, क्योंकि मंडे को हमारी हॉलीडे होने वाली है होली के ओकेजन पे। तो ट्यूसडे को हम कैसे एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं उस बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे जब हम चेकआउट करते हैं तो इस चैनल पैटर्न को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जहां पे ये दो ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है और ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो तो काफी लंबे टाइम से 2008 के आसपास से हमें देखने को मिल रही है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि उसके लोअर साइड पे आके हमने यहां पे 4 वीक अच्छे से कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट करना चालू किया था। पर हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जब से यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट करा है ये 4 वीक का, तब से स्लो मोमेंटम, जिगजैग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे बीच बीच में मार्केट सेलर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, फिर वापस से ऊपर भग जाता है। इस तरह से लिप जिप करता हुआ, जिगजैग करता हुआ मार्केट ऊपर की साइड पे जा रहा है। और फिर जैसे ही 1 डे टाइम फ्रेम पे जो हमारा बड़ा सा गैप पड़ा हुआ था 48,200 300 के आसपास, वहां पे मार्केट टच करता है, वहां से हमें कंटिन्यू ये सेलिंग देखने को मिली थी लास्ट वीक। उसके बाद एकदम ये चैनल की लोअर साइड पे आके, जहां पे पहले भी हम कंसोलिडेट कर रहे थे, यहीं से ऊपर गए और हमने लेवल भी डिस्कस किया था इस तरह से कि 46,000 से लेकर 45,800 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वैसे भी आप इस तरह से यहां पे चेकआउट करेंगे हॉरिजॉन्टली तो भी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा था। लास्ट वीक हमने इसी लेवल को डिस्कस किया था कि पहले ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहां पे बैक टू बैक हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे और यहीं से हमने ये ब्रेकआउट किया था। अभी डॉट उसी लेवल को वापस से रिटेस्ट करके हम इसी के ऊपर क्लोज करके खत्म हुए हैं। यानी ड्यूरिंग द वीक यहां पे हम नीचे गए थे कैंडल की शेडो लगाने, कैंडल की विक लगाने, पर वापस से क्लोजिंग हमें ऊपर साइड पे ही होती हुई नजर आ रही है। तो अभी भी ये लेवल कहीं ना कहीं पे डिफेंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे कुछ क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक यहां पे हमें वीकनेस उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। और वैसे भी इस तरह से आप देखेंगे तो यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट करा, वापस से एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं। तो जब इसके नीचे कुछ जाना चालू करेंगे 46,000 वगैरह के नीचे, तभी हमें कोई वीकनेस का साइन देखने को मिल पाएगा। और जैसा जैसा आपको पता है ये चैनल की ट्रेंड लाइन लोअर साइड वाली ऊपर की साइड पे शिफ्ट होती हुई जा रही है। तो अगली बार अगर मार्केट यहां पे इसके थोड़ा इस लेवल के आसपास तक भी आता है, यानी कि 46,200 के आसपास तक भी आता है, तो क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन हमें पास में आती हुई नजर आ जाएगी। तो यहीं से इसका ब्रेकडाउन होना चालू हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं डायरेक्शन इस तरह से चलता हुआ जा रहा है। तो जितना मार्केट आगे जाके इसको ब्रेकडाउन करेगा उतना पास में आ जाएगा ये, तो उसके आसपास हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारा माइंडसेट यहाँ पे पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे से इस लेवल को अभी भी हम डिफेंड करते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। यहां से ब्रेकआउट के बाद स्लो मोमेंटम दिखाने के बाद एक सेलिंग में हम गए, उसके बाद नीचे जाके वापस से ऊपर आए हैं, जिस वजह से कैंडल भी आपको देखने को मिल रही होगी, एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। तो जनरली जब भी हमें हैमर कैंडल या इस टाइप की कैंडल देखने को मिलती है तो नेक्स्ट वीक में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता ही मिलता है। अच्छा, इसी बात के साथ एक बात का ध्यान और रखना है हमें कि नेक्स्ट वीक हमारे 3 ही वर्किंग सेशन होने वाले हैं। मंडे को भी हमारी हॉलीडे होगी होली के ओकेजन पे, और शायद से फ्राइडे को भी हमारी हॉलीडे है गुड फ्राइडे के ओकेजन पे। तो बीच के जो 3 दिन होते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उन पे ही हमें वर्किंग सेशन बस देखने को मिलने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है, जो छोटे वीक होते हैं उनमें कभी कभी बड़ा कमाल हो जाता है। ऐसा पास्ट में देखा गया है डेटा को एनालिसिस करते हुए कि जो छोटे वीक आते हैं, ट्रंकेटेड वीक जिनको बोलते हैं, उसमें कभी कभी बड़ा गेम हो जाता है। और वैसे भी ये कैंडल भी हमें यही शो कर रही है कि नेक्स्ट वीक एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे वैसे इसके ऊपर निकलते हैं तो हमारा पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रहना चाहिए, बाइंग साइड पे माइंडसेट रहना चाहिए। जब तक ये लेवल डिफेंड हो रहा है तब तक हमारा बाइंग साइड पे माइंडसेट रहना चाहिए। और अगर कुछ नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करते हैं, ये जो पूरी कैंडल लगी है एटलीस्ट इसके 50-60% लेवल के नीचे निकलना चालू करते हैं, वही लेवल आ जाएगा वो 46,200 के आसपास। तो फिर इसके नीचे हमारा माइंडसेट थोड़ा वीकनेस की साइड पे, शॉर्ट साइड पे रह सकता है। अब जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो इस गैप को, यहाँ पे ये जो गैप पड़ा हुआ था बड़ा सा 1000 पॉइंट्स के आसपास का, डॉट इसको फिल करके यहां से हम कंटिन्यू सेलिंग में जाना चालू किए थे। शुरुआत में तो हमें अच्छी बॉडी वाली कैंडल्स देखने को मिल रही थी, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही थी, पर जैसे ही ये वाली कैंडल यहां पे लगती है, डोजी कैंडल, उसके बाद का मोमेंटम आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे हमें कोई भी अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा था, यानी कि पोजिशनल बेसिस पे कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा था। सिर्फ इंट्राडे में क्या होता था कि मार्केट पहले नीचे आता था, फिर वापस से ऊपर रिकवर करता था और बीच में वापस से कहीं पे वहीं क्लोज कर देता था जहां पे हमारी ओपनिंग होती थी। उस वजह से बैक टू बैक आप यहां पे चेकआउट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिन तक हमें बैक टू बैक यहां पे डोजी कैंडल्स देखने को मिली। फिर कहीं ना कहीं जाके अब फ्राइडे को मार्केट ने एक छोटी सी बॉडी वाली कैंडल यहां पे बनाई है, और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे चैनल की लोअर साइड पे आके यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिल रही थी, उस वजह से यहाँ पे डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी।
अब जाके यहाँ पे फ्राइडे को एक बॉडी वाली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जहां पे ये प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनती हुई हमें नजर आ रही है। यानी कि जो थर्सडे वाली कैंडल थी उसके अंदर में ही फ्राइडे की पूरी कैंडल घूमती रही, जहां पे हाई भी ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास है और लो भी ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास है। तो ट्यूसडे के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि यहां से अगर मार्केट हायर साइड पे अभी हम खड़े हुए हैं तो फ्लैट इसी के आसपास खुल के अगर कुछ ब्रेकआउट करना चालू करता है तो इसके ऊपर हम बाइंग साइड पे यहाँ पे मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। यहाँ पे वैसे भी लोअर साइड पे आके चैनल की हमने यहाँ पे काफी लंबा कंसोलिडेशन किया है, अभी मार्केट ऊपर निकलना चालू करा है। थोड़ा सा यहाँ पे इनसाइड कैंडल हमें क्या शो करती है, पॉज शो करती है कि पॉज लेता हुआ मार्केट यहाँ पे नजर आया है। तो वापस से ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो हमारा बाइंग साइड पे माइंडसेट रह सकता है, जहां पे आने वाले दिनों में फिर हम इस लेवल के आसपास तक पहले जा सकते हैं, जो कि 47,200 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। यहीं से एक फ्रेश ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आया था। ये बड़ी सी डोजी कैंडल बनी थी, यहाँ पे बायर सेलर्स ने फाइट करी थी, उसके आसपास फिर यहीं से ब्रेकडाउन होता हुआ नेक्स्ट डे हमें नजर आया था। तो इस लेवल के आसपास तक भी मार्केट जा सकता है पहले। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। और वैसे भी अगर इस लेवल को यहां से हम कंसिडर ना करें तो पीछे भी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ था, तो इस लेवल के आसपास तक के लिए हम पहले प्लान रख सकते हैं। अब सपोज करते हैं मार्केट कोई गैप डाउन खुल जाता है, इसके बीच में यहाँ पे हम बने हुए हैं, तो इनसाइड कैंडल पॉज का काम करती है, तो यहाँ पे इसके बीच में कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा, बायर सेलर्स यहाँ पे फाइट करते रहेंगे और वीकनेस का साइन इसके नीचे ही अभी हमें कुछ देखने को मिलेगा, तो जब ही उसके लिए प्लान कर पाएंगे। अब इससे पहले कि हम एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को यहाँ पे डिस्कस करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक नजर डाल लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे कि बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है ट्यूसडे के लिए। ये फ्राइडे का डेटा है 22 ऑफ मार्च का। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंप्लीटली यहाँ पे बियरिश माइंडसेट से हमें देखने को मिल रहे हैं। सारी की सारी वॉल्यूम्स बियरिश साइड पे हमें देखने को मिल रही है, कॉल सेलिंग भी हुई है, पुट बाइंग भी हुई है और फ्यूचर्स भी यहाँ पे सेल होते हुए नजर आए हैं। उसके बाद डीआईए ट्रेडर्स की तरफ से तो ना के बराबर वॉल्यूम्स रहती है, इनको चाहे तो भी इग्नोर कर सकते हैं और वैसे यहाँ पे ये बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, कंप्लीटली बुलिश यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो एफआईआई ट्रेडर्स हैं इनकी तरफ से यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से बस कॉल सेलिंग होती हुई नजर आई है, बाकी यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश है, पुट भी सोल्ड हुए हैं और फ्यूचर्स भी बाय होते हुए नजर आए हैं। सो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड आ रहा था तो यहाँ पे लोग हैज करके गए होंगे और मोस्टली यहाँ पे न्यूट्रल टू हम बुलिश साइड पे इनको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रो ट्रेडर्स हैं सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, सारी वॉल्यूम्स यहाँ पे बुलिश साइड पे होती हुई नजर आई है, जहां पे काफी हैवी अमाउंट में यहाँ पे कॉल बाइंग होती हुई नजर आई है और कुछ यहाँ पे पुट सेलिंग हुई है और बाकी के यहाँ पे फ्यूचर्स बाय होते हुए नजर आए हैं एकदम कम क्वांटिटी के साथ। तो डेटा का ओवरऑल कंक्लूजन ये हो जाता है कि रिटेलर्स यहाँ पे कंप्लीटली बियरिश हमें देखने को मिल रहे हैं, बाकी सब यहाँ पे एफआईआई को अगर हम छोड़ दें, एफआईआई न्यूट्रल टू बुलिश है, बाकी यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। ये पूरे डेटा का कंक्लूजन हो जाता है। अब जैसा कि आपको पता है ये सारी पोजीशन चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए बनाई जाती है, तो उसको समझना मेन जरूरी हो जाता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। जैसा कि ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस करा था फ्राइडे के एनालिसिस के लिए और प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि यहाँ पे बीच में अभी हम खड़े हुए हैं, इसके नीचे यहाँ पे हमें गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है। ये लेवल के आसपास के इसके नीचे यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें गैप पड़ा हुआ था, डॉट मार्केट ने उसी पे सपोर्ट लिया, उसी के आसपास फ्लैट टू हल्का सा हमें गैप डाउन देखने को मिला था। फिर यहाँ से इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में शार्प मोमेंटम हमें अपसाइड पे होता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं पे ये जो चैनल पैटर्न के अंदर हम घूम रहे थे इसका भी ब्रेकआउट हम कर चुके थे, जिसको हमने डिस्कस किया था और यहां से एक अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया है। अभी मार्केट हायर साइड पे ही अपने आप को होल्ड कर रहा है और अगर हम यहां पे चीजें चेकआउट करते हैं तो 47,000 के आसपास मार्केट ने बैक टू बैक यहां पे रेजिस्टेंस ले लिया है। एक बार यहां पे पहले रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहां पे कंटिन्यू 47,000 के आसपास ही हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो यहां से कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे, बाकी के नीचे के बायर्स को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे एक टाइट रेंज बनती हुई नजर आई है, तो इसमें बायर सेलर्स दोनों हमें देखने को मिल रहे होंगे और कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस अब यहाँ पे 47,000 के ऊपर ही कटने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राउंड नंबर लेवल के ऊपर ही काफी सारे लोग अपनी पोजीशन को कट डाउन करना पसंद करते हैं जब इतना पास में राउंड नंबर लेवल होता है। तो अब सपोज करते हैं हमें यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल जाती है इसी रेंज के अंदर में कहीं, तो इसके बीच में हमें कुछ भी यहाँ पे प्लान नहीं करना है। अगर यहाँ से वापस से ब्रेकआउट होना चालू होता है तो बाइंग साइड पे हमारा माइंडसेट रह सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए प्लान कर सकते हैं। जहां पे 46,000 के ऊपर अगर मार्केट जाना चालू करता है तो इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर हमारा 47,200 के आसपास, 190 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। वैसे भी डेली टाइम फ्रेम पे जो हमने चेकआउट करा था वो भी 47,200 के आसपास ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आ रहा था, तो यहाँ पे ये मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट कोई गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन में क्या होगा कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल के अंदर में वैसे ही हम घूम रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रॉपर टाइट रेंज बनती हुई जा रही है जैसा हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करा, उसमें भी उसके बीच में हम खुल जाएंगे, तो यहाँ पे बीच में हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, ये एरिया पूरा वॉलिटिलिटी वाला हो सकता है। सेलिंग के लिए जब भी प्लान कर पाएंगे जब मार्केट यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन करके इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है, तब फिर हम ये गैप फिलिंग वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं इस लेवल के नीचे, क्योंकि प्रॉपर इनसाइड कैंडल है, हाई भी सेम लेवल के आसपास है, लो भी सेम लेवल के आसपास है, तो इसके नीचे ही कुछ यहाँ पे बायर्स की पोजीशन को टारगेट करते हुए सेलर्स के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं हम सेल साइड पे। तो इस बीच के एरिया को मैं पर्सनली अवॉइड कर दूंगा, कुछ यहाँ पे इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं।
अब डायरेक्टली सपोज गैप अप खुल जाते हैं, तो गैप अप कहां खुल रहे होंगे 47,000 के आसपास। तो यहां पे हमें सिर्फ ये वेट करना है, हो सकता है मार्केट पहले थोड़ा सा यहां पे सेलिंग में जाने का दिखाए, सेलर्स को यहां पे अट्रैक्ट करे, फिर यहां पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो सिंपल रखेंगे प्लान को कि अगर मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू भगता हुआ जा रहा है, तब हमारा यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन दिखता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं। पहले मार्केट सेलिंग में आ रहा है तो आने देंगे, उसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वापस से अगर मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा 47,000 वगैरह को, तब हम वहां पे जो भी हाई लगा होगा या 47,000 का लेवल होगा, उसको जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा तब हम वहां पे बाइंग साइड के लिए प्लान रख सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इस लेवल को हम चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं। एग्जैक्टली 570 के आसपास हमें ये यहाँ पे डॉट 2 लो देखने को मिल रहे हैं। पहला लो भी यहीं था, सेकंड लो भी यहीं पे ही है, तो इस लेवल को हम थोड़ा सा स्मूथ करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी सब लेवल्स एज इट इज वही है। पहला यहाँ पे सपोर्ट माइनर हमें 46,776 के आसपास देखने को मिल रहा है, पहले भी ये हमारा सपोर्ट था। ऊपर की साइड पे 47,000 का राउंड नंबर लेवल है, उसके ऊपर 47,200 के आसपास एक लेवल हो सकता है 190 से 200 की रेंज में। इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं नीचे साइड पे 570 को, तो इसके नीचे तो फिर सीधा यहाँ पे गैप फिलिंग तक का हमें ट्रेड मिल सकता है, जो कि 46,331 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैप पूरा ये पड़ा हुआ है, ये भी फिल होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। एक लाइन में सिंपल सा प्लान है कि यहाँ पे बाइंग साइड पे अच्छा दिख रहा है प्राइस, काफी अच्छा यहाँ पे चैनल को ब्रेकआउट करके एफएनओ डेटा को अगर हम चेकआउट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी बाइंग साइड पे दिख रहा है। तो हर तरह से यहाँ पे अभी फिलहाल बाइंग के लिए हम अच्छे दिख रहे हैं। तो सही से कुछ ब्रेकआउट होता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं, प्रॉपर्ली रिस्क को मैनेज रखते हुए, अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड वगैरह को फॉलो करते हुए। जो लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं उसका एनालिसिस कल ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था सैटरडे को। अब यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है हमारी ट्यूसडे को, उसका एनालिसिस अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। कल के दिन मंडे को उसका एनालिसिस अपलोड कर दिया जाएगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी ट्यूसडे, थैंक यू।